उसके बाद लिखो द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय, क्या होगा आंसर? प्रेसिडेंट नहीं, दी प्रेसिडेंट, दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद लिखो हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या होगा आंसर? दी सीनियर मोस्ट जज, दी सीनियर मोस्ट जज। उसके बाद लिखो हाउ लॉन्ग कैन ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस। हाउ लॉन्ग कैन ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस? करेक्ट, until the age of 65 years. Until the age of 65 years. लिख लिया? उसके बाद लिखो what are the requisite qualifications to be a judge in Supreme Court? What are the requisite qualifications to be a judge in Supreme Court? There are three types of eligibility. एक है फाइव years of experience as a judge in high court. ये है एक नंबर। अगर कोई हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रह सकता है, देन ही कैन अप्लाई फॉर सुप्रीम कोर्ट। ये हो गया एक। दूसरा और ये और है, और एंड नहीं है, तीनों को एक साथ में नहीं चाहिए, किसी एक होने से होगा। दूसरा है 10 years of experience as a advocate in high court. जज होगा तो 5 साल के लिए, एडवोकेट होगा तो 10 साल चाहिए, देन ही कैन अप्लाई टू बी अ जज इन सुप्रीम कोर्ट। तीसरा क्या है? तीसरा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा है distinguished jurist in the eyes of the president. Distinguished jurist मतलब एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अगर कोई जूरिस्ट होगा इन द आईज ऑफ द प्रेसिडेंट, देन ही ऑल्सो कैन बी ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एडवोकेट और लॉयर में क्या डिफरेंस है? बोलो, तुम बोलो, अप्लाई योर माइंड।
तुम क्यों इसमें लॉयर लिखा था कहीं पे? हाँ? नहीं, कहीं किसी किसी को लॉयर बोलते हैं, किसी किसी को एडवोकेट बोलते हैं, तो किसको एडवोकेट बोलते हैं, किसको लॉयर। मैं देख लेता हूँ, चेक करता हूँ, वेट। सी, अच्छा हुआ पूछ लिया, ठीक है। एडवोकेट कौन होता है? एडवोकेट के पास लाइसेंस रहता है लॉ प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। ही इज एन एडवोकेट, ही कैन ही बेसिकली ही इज अ लाइसेंस्ड पर्सन टू प्रैक्टिस लॉ। और लॉयर कौन होता है? सपोज मैंने गाड़ी को ठोक दिया, कहीं पे एक्सीडेंट कर दिया, अभी मुझे पुलिस आया, पूछ रहा है कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ बताओ। नाउ माई स्टेटमेंट, ठीक है, विल बी रिकॉर्डेड, सो आई कैन टेक द हेल्प ऑफ ए लॉयर। ही कैन बी माई फ्रेंड, ही कैन बी एनीवन हु विल गिव मी एडवाइस। ही मे नॉट हैव एनी लाइसेंस, ठीक है। भाई एक्सीडेंट हो गया कैसे को उनकी तरफ लॉयर, ठीक है। मामला कोर्ट में चला गया, सर यू प्लीज प्रेजेंट माई केस, आई एम इनोसेंट। कौन? एडवोकेट। समझ में आया? बुझू नहीं को कड़ा बुझू ना हाथ उड़ाओ, वरना मैं आई लास्ट क्वेश्चन बोलो। एडवोकेट वर्सेस लॉयर क्या डिफरेंस है? अभी अभी बोला लाइसेंस वाला वो एडवोकेट है। Very good. Basically, I am happy that you answer, because I thought your mind is not in the class, but I am mistaken. Anyway, very good. ठीक है. Next. ठीक है. ये लिखो, उसके बाद देखो. How can a judge of Supreme Court be removed from the office? How can a judge of the Supreme Court be removed from the office? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का तो जजेस है, उसको तुम कैसे रिमूव कर सकता है? आंसर इज, बोलो, ऑन द ग्राउंड ऑफ, दो ग्राउंड है, मिसबिहेवियर, दूसरा है इनकैपेसिटी। अब व्हाट इज इनकैपेसिटी? तुमको बोलेगा ना इंटरव्यू में, बोलेगा सर ऐसा ऐसा है इनकैपेसिटी। व्हाट इज इनकैपेसिटी? Incapacity means for any reason, he may be sick, he may be ill, he may not come to conclusion, or whatever reason. Incapacity means who is unable to dispose of his responsibility for any reason. ठीक है, गाड़ी नहीं है, हवा नहीं चल रहा है, for any reason, AC खराब है, ठीक है, प्रिंटर नहीं काम कर रहा है, for any reason, if anyone who is unable to dispose of his responsibility, literally means he is इनकैपेसिटी। ठीक है, हम जाते हैं ना स्टेट बैंक में, ठीक है। तो एनीवे, नेक्स्ट द थिंग इज, उसके बाद लिखो व्हाट इज द जजेस एनक्वायरी एक्ट? क्या नाम है? द जजेस एनक्वायरी एक्ट, जजेस एनक्वायरी, ये क्या है? बेसिकली इट इज द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ ए जज, इट इज द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ ए जज of Supreme Court is known as Judges Enquiry Act.
उसके बाद लिखो when the judges enquiry act came into force, when the judges enquiry act came into force, answer is written in the board. ठीक है, उसके बाद लिखो how many judges of the Supreme Court, how many judges of the Supreme Court have been impeached so far. How many judges of the Supreme Court has been impeached so far? आंसर क्या होगा? नन। अभी तक कोई भी जजेस को इम्पीच्ड नहीं किया गया है। उसके बाद लिखो who became the first judge of Indian history? Who was the first judge in Indian history against whom an impeachment motion was passed? Huh? Motion. MOTION motion was passed in Rajya Sabha आंसर ऑन द बोर्ड। एग्जाम में आया तो ऐसे लिख देना आंसर ऑन द बोर्ड।